नमस्कार, चीफ एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर के थाना बहादुरगढ़ पुलिस के थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने पुलिस बल के साथ ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में घटित महिला की हत्या की घटना में संलिप्त हत्या आरोपी पति सहित 3 अभियुक्त राहुल शर्मा, फिरोज शेर अली उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि जिनके कब्जे से आला कत्ल 2 चाकू बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल शर्मा द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2026 की रात्रि में सह अभियुक्तगण फिरोज शेर अली उर्फ शेरा के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी रीता शर्मा की हत्या करने की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रेस वार्ता में पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्रुति सिंह आदि उपस्थित रहे। क्या पूरा मामला, क्या घटनाक्रम रहा? थाना बहादुरगढ़ का गांव है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर। 2 तारीख की रात की घटना के संबंध में 3 तारीख को प्रातःकाल सूचना मिली थी डायल 112 पर कि रीता शर्मा नाम की एक महिला विवाहिता, उनकी घर में चाकू से हत्या करी गई है और उनके पति राहुल के द्वारा बताया गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चूंकि बाहर गए थे तो उस दौरान कुछ लोगों ने आकर के इनके घर में लूटपाट करी और हत्या करी। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान काफ़ी जो राहुल शर्मा की स्टोरी थी उस पर काफ़ी संदेह जनित हो रहा था। घटनास्थल को देख करके प्रतीत हो रहा था कि किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है और ऐसा भी लग रहा था कि कुछ साक्ष्यों को छिपाया गया है। इसी दौरान राहुल शर्मा के ससुराल पक्ष के लोग यानी मृतका रीता शर्मा के भाई और बहनें वहां पे आ गए, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल शर्मा के द्वारा ही उनकी हत्या करवाई गई है और कुछ और लोगों का नाम भी बताया। पुलिस के लिए चैलेंज था। हम लोगों ने उसमें 2 बार फील्ड यूनिट भेज करके साक्ष्य संकलन कराया, तमाम और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और कार्रवाइयाँ करी हैं, जिसके बाद ये खुलासा हो गया कि किस प्रकार से राहुल शर्मा ने आपसी जो कलह होती थी उस कलह के चलते अपने साथ में कार्यरत कुछ लड़के उनको बहला फुसलाकर उनको लालच देकर और पुराना जो इनका कुछ उधार था उसको ख़त्म करने और साथ में बाद में भी और कुछ पैसे देने की बात कहकर उनके साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करी थी और इसका पूरा तरह से खुलासा हो गया है। पुलिस ने इसमें राहुल शर्मा जो मृतका के पति हैं और साथ साथ शेर अली और फिरोज, वो 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ है। आला कत्ल को बरामद किया गया है। सर, इसमें इनके द्वारा कोई कोड वर्ड भी यूज किया गया था हत्या में? हाँ, इस तरह की बातें पूछताछ में आ रही हैं। आपस में, चूंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई इनके फ़ोन की डिटेल्स कहीं पर स्पष्ट हो जाए, तो इस पर कुछ इस तरह की बात कहते थे, लेकिन वो कोई बहुत अपुष्ट बातें हैं। उसके बारे में कुछ यहाँ उसका कोई विवेचना से कोई वो भी नहीं है बहुत ज़्यादा ताल्लुक। ये बात ज़रूर आई है कि इस तरह की बातें आपस में कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे और घर में प्रवेश दिलवाया था राहुल शर्मा ने ही। और 2 तारीख की शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास ये घटना कारित करी गई। बाद में अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए कि मैं कहीं और मौजूद था, एक शादी में भी गए हैं, वहाँ पर फोटो खिंचाई है और उसके बाद वहीं से ये चांदपुर जाना इन्होंने बताया, जबकि ये घटना पहले हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया विस्तार से, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई, आला कत्ल बरामद हुआ। ये जो कोड वर्ड था थोड़ा सा स्पष्ट कर रही है, क्या साड़ी के नाम के पैसे कुछ ऐसा कोड वर्ड इस तरीके में यूज किया गया था इनके द्वारा हत्या की रकम दी? अब इस बारे में देखिए, कुछ आप बता पाएंगे कुछ क्या कहते थे वो? साड़ी के उसमें इनके द्वारा बताया गया था कि साड़ी के नाम पर पैसे हम दे देना, हम साड़ी का शब्द का प्रयोग करेंगे, साड़ी के पैसे दे दो, बस इतना। सर, पीड़िता के परिवार का कहना था जो मृत है कि उनका इनके पति के साथ किसी अवैध संबंध था, उसके चलते इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या रची। क्या इन्होंने पड़ोसी महिला बताई जा रही है? देखिए, ये सारी बातें विवेचना के क्रम में जो है सामने आएंगी। ऐसा कुछ प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा। मैंने मृतका के बेटे से भी बात करी है इस संबंध में और परिवारजनों से भी बात करी है। इस प्रकार की बात नहीं है, लेकिन अगर साक्ष्य इस प्रकार के आते हैं कॉल डिटेल्स के आधार पे या स्थानीय, ये बात सही है कि इनकी जिस महिला के लिए बात करी जा रही है वो इनकी मृतका पत्नी की पहले मित्र हुआ करती थी और इसी वजह से घर में आना जाना था। सामने ही कॉस्मेटिक्स की दुकान है उनकी। लेकिन ये सारी बातें विवेचना के क्रम में आएंगी कि इसमें कौन कौन, इसमें किस किस कारण से हुआ। जो अभी तक जानकारी मिली है, घर में आपस में बनती नहीं थी, कलेश होता था, उसी को लेकर अपने रास्ते से हटाने के लिए ये घटना कारित की गई है।